वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे इस चीज़ को लेके कि वेदांता की डीलिस्टिंग से लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ इन्वेस्टर जिन्होंने काफ़ी सालों से इन्वेस्ट किया हुआ है काफ़ी डरे हुए हैं कि उनका कहीं जो कैपिटल हार्ड एंड कैपिटल है वो डूब ना जाए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका ये था कि एक डिटेल एनालिसिस करके आप इस पे बता दीजिए। तो अब हम एक वीडियो बनाया है हमने। इसमें आपको कम्प्लीटली नॉलेज मिलेगा कि कहाँ से किस तरीके से पूरा वेदांता का जो इशू है वो कैसे डील होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और रिसेंटली नहीं कहना चाहिए, थोड़े दिनों पहले जो एक टी लिस्टिंग हुई थी काफ़ी फेमस, तो कितना प्राइस निकल के आना चाहिए और क्या प्राइस आपको मिलेगा। तो आपको पूरा इसमें नॉलेज मिल जाएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लेकिन एकदम अगर किसी चीज़ को समझना है तो ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेदांता जो है वो डीलिस्टिंग करवाना क्यों चाहता है। इसके लिए आप एक एक्सेल देखिए। ठीक है, ये हमने वेदांता की कंपनी से ही उनका जो बैलेंस शीट है वो उठाया है। आप ये देखिए, कंपनी ओवरऑल डेट में है। ठीक है, टोटल कैश है कंपनी के पास 35,000 करोड़ का, और जो टोटल डेट है वो है 58,000 करोड़ का। ठीक है, अब ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, आपको बेसिक मोटो समझाते हैं कि क्यों कंपनी डीलिस्ट करवाना चाह रही है। देखिए, पहला क्या है कि वैल्यूएशन काफ़ी कम आ गए हैं, तो प्रमोटर उस चीज़ का ऑब्वियसली फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा होगा, लेकिन उसका कोई बहुत मेजर फ़ायदा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 200 रुपये का पहले हुआ करता था और अब तो 80-90 रुपये में कंपनी वाले ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो अभी वीडियो के एंड में आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पहले आप इसका रीज़न समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए, ये सिर्फ वेदांता का स्टैंड अलोन 3800 रुपये का कै 3800 करोड़ का, सॉरी, टोटल कैश है, और जो डेट है वो 36,000 करोड़ के अप्रॉक्स है। ठीक है, अब आपका जो मेन रीज़न है इनका करवाने का वो है ये हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का जो कैश पड़ा हुआ है वो है 22,000 करोड़। ठीक है, कितना है? 22,000 करोड़। डेट कितना है? सिर्फ अप्रॉक्स 3,000 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के मर्जर के लिए तो मना कर दिया है अभी, कि आप रिसेंटली मर्जर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कम्प्लीटली जो कैश है हिंदुस्तान जिंक का उसको वेदांता यूज़ नहीं कर पा रही है। इवन जो उसका डिविडेंड होता है वो भी उसे शेयर करना पड़ रहा है। तो जो सारा इशू है डीलिस्टिंग का वो रिलेटेड है इस हिंदुस्तान जिंक से। ठीक है, अभी कंपनी को क्या चाहिए? अभी एक एस्टीमेट है कि अगर डीलिस्टिंग करेंगे तो जो कैपिटल का आउटफ्लो होगा वो होगा अराउंड 16,000 करोड़ रुपीज़ का वेदांता को। ठीक है, लेकिन जो इनफ्लो आएगा हिंदुस्तान जिंक का वो हो जाएगा 22,000 करोड़ का। 22,000 करोड़ के अप्रॉक्स का इन्फ्लो हो जाएगा। तो कंपनी के फाइनेंशियल बेटर हो जाएंगे शायद। अभी थोड़ा एक फाइनेंशियल फर्म की भी रिपोर्ट आई थी, उसको भी देख के पढ़िएगा, आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। तो अब आप एक छोटे से उसमें पढ़िए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा आपको उसको समझाने में, क्योंकि इससे आपको कोई लेना देना नहीं है बैलेंस शीट समझने से। आप ये समझिए कि जो रीज़न है डीलिस्टिंग का वो है हिंदुस्तान जिंक। वेदांता को चाहिए हिंदुस्तान जिंक का पैसा। ठीक है, ये हो गया मोटा मोटा जो इसका बात है। अब आप ये समझिए, जो आप सब लोगों का कंसर्न है, अपन डायरेक्टली उस पर आते हैं कि हिंदुस्तान, सॉरी, ये जो वेदांता है, किसी का 180 का है, किसी का 200 का है, किसी का 220 का है। तो उनका कहना है कि सर हमने तो एक क्वालिटी कंपनी समझ के इन्वेस्ट किया था, लेकिन अगर प्रमोटर इस तरीके से चीट करेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए, पहली बात तो इसमें कुछ चीटिंग जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप ये प्रोसेस समझिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा ये चीटिंग कुछ नहीं है, और आपको अच्छा रेट मिलेगा। जैसे हमारे ही जो कुछ, जैसा आप सब जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं टेलीग्राम पे, वो लोग जानते हैं कि जो हम रिकमेंडेशन देते हैं और वो जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो भी परेशान हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर 90 रुपीज़ पे है, आज ही बेच के निकल जाता हूँ मैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा हमें। कम्प्लीटली जो रिसेंटली, मतलब रिसेंटली तो नहीं कहना चाहिए, 3-4 साल पहले का, लेकिन जो बहुत पॉपुलर डीलिस्टिंग थी उससे कंपेयर करके हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या प्राइस निकल के आता है। ठीक है, तो बने रहिए। देखिए, मैं आपको कम्प्लीटली प्रोसेस बताता हूँ।
पहले तो समझिए डीलिस्टिंग है क्या। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में जब कंपनी आती है, कैपिटल रेज करती है, अपने स्टॉक्स को लिस्ट करती है, वैसे ही जब डीलिस्ट करती है कंपनी, तो उसको क्या करना पड़ता है, उन स्टॉक्स को वापस से स्टॉक मार्केट से खरीदना पड़ता है। ठीक है, जो स्टॉक्स उन्होंने दिए थे उस टाइम पे, लोगों को अपना पार्टनर बनाया था एक तरीके से, उनको डिविडेंड देते थे, तो उन स्टॉक्स को वापस कंपनी को खरीदना पड़ेगा जो भी प्राइस निकल के आएगा उस पर। ठीक है, तो कंपनी आप लोगों को पैसा देगी उस चीज़ का। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट हो गया आईपीओ के, वहाँ लिस्ट होते हैं या डीलिस्ट हो जाता है, कंपनी आपसे शेयर खरीद लेती है। पहले आप कंपनी से खरीदते थे, यहाँ कंपनी आपसे खरीदती है। ठीक है, अब देखिए दो तरीके की डीलिस्टिंग होती है। पहली होती है कंपलसरी, दूसरी है वॉलंटरी। कंपलसरी का मतलब मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई इशू चल रहा है, आप कंप्लाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सेबी आपको बोल देगा कि सर ऐसा कीजिए, आपकी कंपनी को आप डीलिस्ट करा लीजिए, ऐसे नहीं चल पाएगा। तो वो हो जाता है आपका कंपल्शन वाला जो डीलिस्टिंग होता है। दूसरा है वॉलंटरी डीलिस्टिंग, जैसे अभी वेदांता करा रहे हैं, उससे पहले एसआर ऑयल ने कराया, आपका पटनी कंप्यूटर्स ने कराया, बिनानी ने कराया, बहुत सी कंपनीज है जिन्होंने कराया। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें प्रोसेस चलता कैसे है। सबसे पहले प्रमोटर जो है वो क्या करेगा, उसकी विश है कि वो जो प्रमोटर ग्रुप है वो डीलिस्ट कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता। पहला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, ये अपने वेदांता केस में हो चुका है, अनिल अग्रवाल जी ने कह दिया कि वो डिलीट कराना चाहते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा कि प्रमोटर ग्रुप जो है वो मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग करेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस प्रपोजल पे अपना डिसीजन देंगे कि ओके इसको डीलिस्ट करना है स्टॉक को या नहीं करना है। इसमें दो आउटकम होंगे ऑब्वियसली, या तो हाँ करेंगे या ना करेंगे। अगर वो ना कर देते हैं तो सारी कहानी यहीं ख़त्म हो गई, स्टॉक डीलिस्ट नहीं होगा। अब मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाँ कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आपका प्रपोजल ठीक है, आप इस स्टॉक को डीलिस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, फिर किया जाएगा इसका प्राइस डिस्कवरी, जिसके लिए आप लोग सबसे ज़्यादा कंसर्न हैं, जिसके लिए आप लोग सबसे ज़्यादा कंसर्न है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ों को। प्राइस डिस्कवरी इसके बाद किया जाएगा। प्राइस डिस्कवरी कैसे करोगे, इसमें रिवर्स बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू प्राइस डिस्कवरी किया जाता है। मैं पूरा बताऊंगा कि कितना प्राइस कैसे आता है क्या, थोड़ा रुकिए, मतलब ऑब्वियसली प्रोसेस नहीं, लेकिन एक एग्जांपल के साथ ही कैसे कैसे होता है इसमें। ठीक है, अब आप ये समझिए, जैसे कुछ लोगों का कंसर्न है कि सर प्रमोटर तो ले लेगा, हम क्या कर लेंगे उसमें। देखिए पहला जो रूल है वो ये है कि इसके बाद प्रमोटर को, मान लीजिए कुछ भी प्राइस निकल के आ जाता है वेदांता का, उसके बाद में प्रमोटर्स को एक वो आजकल ई वोटिंग का भी चल गया है, ई टेंडर कर सकते हैं आप शेयर, कई तरीके के प्रोसेस हैं। आपके पास राइट है कि आप अपने स्टॉक को, मान लीजिए हाइपोथेटिकल नंबर लेते हैं कि वेदांता का 150 रुपीज़ का प्राइस निकल के आया, आपको लगता है कि नहीं 150 रुपीज़ का प्राइस बहुत कम है वेदांता के लिए, तो आप अपने स्टॉक टेंडर ना करें। आप अपने स्टॉक टेंडर ना करें, ये राइट आपके पास है, ये राइट आपको गवर्नमेंट देती है कि आप अपने स्टॉक टेंडर मत कीजिए। प्रमोटर के पास क्या बाउंडेशन है, प्रमोटर के पास बाउंडेशन है कि उसको एटलीस्ट 90% शेयर लेने पड़ेंगे। अगर 90% से कम लोग उनके जो डीलिस्टिंग का प्रोसेस था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो ऑफ़र अपने आप ही विड्रॉ हो जाएगा, फेल हो जाएगा, डीलिस्टिंग फेल हो जाएगी। तो ये आप लोगों के पास राइट है, आप चाहे मना कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए प्राइस, हमें लगता है कि और अच्छा प्राइस निकल के आएगा वेदांता का, तो उस केस में आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो आपका जो रूल है इनका, ये वो है 90% का। अब प्रमोटर वेदांता में होल्डिंग कितनी, अराउंड 50% के अराउंड प्रमोटर की होल्डिंग है, बचाओ 40%, उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ रूल। अगर वो 90% ले लेते हैं तो वो डीलिस्टिंग होगी, वरना वो नहीं होती। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। आप सब लोगों ने जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, एसआर ऑयल का नाम सुना होगा। उसके प्रोसेस बाय प्रोसेस को देखते हैं कि क्या हुआ और कितनी प्राइस डिस्कवरी निकल के आई। ठीक है, आप लोगों को एग्जांपल से पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है वेदांता में, उसके बाद हमारे रिकमेंडेशन जैसे हम देते हैं हम दे देंगे। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले एसआर ऑयल को, तो ये देखिए 20 जून 2014 को उनके प्रमोटर्स ने, आप डेट नोट करके रख लीजिएगा जिन लोगों को रखना है, 20 जून 2014 को इन्फॉर्म किया उनके प्रमोटर्स ने कि वो डीलिस्टिंग करवाना चाहते हैं, पहली चीज़। ठीक है, उसके 2 दिन बाद में 22 जून को उनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है सर आप डीलिस्टिंग करवा लीजिए। सेम केस विद वेदांता, 18 तारीख को मीटिंग है वेदांता की। ठीक है,
उसके बाद में 6 अगस्त 2014 को शेयर होल्डर्स ने, मतलब आप मान के चलिए 2 महीने बाद शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूव कर दिया कि ठीक है सर आप डीलिस्टिंग करा लीजिए। शेयर होल्डर्स अप्रूव द डीलिस्टिंग। ठीक है, अब इसमें प्राइस क्या निकली? अब इसमें प्राइस निकालने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से जो प्राइस निकलती है उसमें से जो मैक्सिमम प्राइस होगी, उसमें से जो मैक्सिमम प्राइस होगी, प्रमोटर को उस प्राइस पे बायबैक का फ्लोर प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूं, दोनों प्रोसेस से जो प्राइस निकल के आएगी उससे जो दोनों में से हायर प्राइस होगा वो प्रमोटर को फ्लोर प्राइस करना होगा। अब आप एसआर ऑयल का केस लीजिए। जब प्रमोटर ने ये विश की कि वो डीलिस्ट करना चाहते हैं, उससे 2-3 महीने पहले एसआर ऑयल ट्रेड करता था 60-70 रुपए पे। ऑब्वियसली कुछ इनसाइडर इन्फो रहती है, सब कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, जिसे हम, इनसाइडर इन्फो इज़ अ रॉन्ग वर्ड, हमें कहना चाहिए जो इन्फॉर्म्ड बाइंग होती है। तो इन्फॉर्म्ड बाइंग से स्टॉक पहुंच गया था 100 रुपए के आसपास में तब। ठीक है, अब जो इनके दो तरीके की फ्लोर प्राइस निकल के आई मैं वो भी आपको बता देता हूँ। एक प्राइस निकल के आई 108.18, 108.18, और दूसरा जो मैकेनिज्म है उससे इनके प्राइस निकल के आई 146.05, 146.05। ठीक है, अब दोनों में से ऑब्वियसली 146 रुपीज़ ज़्यादा प्राइस है। तो कंपनी ने डीलिस्टिंग की जो फ्लोर प्राइस है वो निकाली 146 रुपीज़। अब आप ध्यान रखिएगा ये सिर्फ निकलती है, लेकिन हमेशा हमेशा जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उससे बेटर प्राइस मिलता है। इसी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, ये डीलिस्टिंग कब आई थी? प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जून 2014 में। अब आप ये देखिए, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आप स्टॉक लेके रखेंगे और अच्छा कि डीलिस्टिंग है और मार्केट आपको एक दिन में रिवॉर्ड कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। मार्केट ने टेस्ट किया पेशेंस पूरे साल भर तक एसआर ऑयल के शेयर होल्डर्स का। साल भर तक कोई रिटर्न नहीं आया, शेयर वहीं कंसोलिडेट करता रहा पूरे एक साल तक। अब आप मेंशन रखिए, डेट नोट कीजिएगा, 20 जून 2014 को रेट था कितना, 108, और नवंबर 2015, मतलब 1.5 साल बाद, एक साल कुछ नहीं किया, अगले 6 महीने में रेट हो गया स्टॉक का 220। कितना हो गया? 220, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न। थोड़े दिनों बाद स्टॉक का प्राइस हो गया 250, 260 के आसपास हुआ और वहीं पे स्टॉक की कहानी खत्म हुई। ठीक है, तो ये आपका रीसेंट एक एग्जांपल मैंने समझाया है जो बहुत ही एक फेमस डीलिस्टिंग था एसआर ऑयल का, और जिनके प्रमोटर ग्रुप की इमेज वेदांता ग्रुप से काफ़ी ख़राब थी। रुया ब्रदर्स की, ये हम सबको जो स्टॉक मार्केट में उनको पता होगी। ठीक है, तो कुछ लोग प्रमोटर ग्रुप के उस पर भी डाउट कर रहे हैं कि नहीं ये हमें पैसा नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं है। वेदांता ग्रुप का प्रमोटर ग्रुप बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा प्राइस डिस्कवरी निकल के आएगा। अब जो हमारी रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपको इस, अगर डी लिस्टिंग इसकी अप्रूव हो जाती है तो आप इसको 110 लेके रखिए। हमारा जो प्राइस टारगेट है वो इसमें निकल के आएगा 170 टू 220। 170 से नीचे की डी लिस्टिंग नहीं हो सकती। आप कोई भी मैकेनिज्म लगा लीजिए, आपको इससे ऊपर के प्राइसेस दिख जाएंगे स्टॉक अगर डीलिस्ट होगा उससे पहले। ठीक है, उससे पहले के प्रोसेस की, मतलब आप अगर रिवर्स बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म लगा देंगे या एवरेजेस का लगाते हैं, ये वेटेड एवरेज के कई तरीके के मैकेनिज्म इसमें लगाते हैं ये लोग, आपको 170 का प्राइस मिलेगा आराम से। ठीक है, पेशेंस से होल्ड करना पड़ेगा, 1-1.5 साल का होल्डिंग पीरियड रहेगा क्योंकि टाइम लगता है डीलिस्टिंग में, एकदम से नहीं होती है और हमेशा मार्केट टेस्ट करता है ऐसा। आप कोई भी डीलिस्टिंग का एग्जाम्पल पुराना उठा के देख सकते हैं, और हमारी रिकमेंडेशन भी आप पुरानी उठा के देख ही सकते हैं। यस बैंक, जेट एयरवेज, कहाँ बोला था आपको कि कहाँ आ जाएंगे, 40 रुपये का टारगेट दिया था शायद यस बैंक पे, 6 रुपये आ गया। तो इसी को इस तरीके से रखना है। ठीक है, बाकी अच्छी कंपनी है, अगर डीलिस्टिंग अप्रूव होता है तो आपके पोर्टफोलियो में फिर ये होना चाहिए। आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इसको होल्ड करना पड़ेगा, आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। ठीक है, ओके गाइस, सो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।